तीनों बच्चों को देखा, अनुसुईया आवाज लगाने लगी, अरे ये बालक किसके हैं, कौन छोड़ गया। तीनों बालक रुदन करने लग गए। अनुसुईया माता का दिल पिघल गया। तीनों बालकों को लेकर अनुसुईया माता अंदर कोठरी में चली गई, अपनी कुटिया में दरवाजा बंद कर लिया और ब्राह्मणों का ही निमित्त स्मरण करके वस्त्र उतार दिए। आहा, कमाल हो गया। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, अनुसुईया के अंग से दूध की धारा बहने लग गई। मेरा मन पवित्र है और मैं अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, तो जो नहीं है वो सब संभव हो जाता है। विज्ञान यही कहता है कि बिना गर्भधारण किए स्त्री को दूध आंचल में नहीं आ सकता, पर यहां गर्भधारण किया ही नहीं था और कैसे दूध उतराया। क्यों? दूध उतारने वाला भी वही रतन देवता परमात्मा ही है। दूध माने भगवान होता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले दिन के दूध की पूजा की जाती है। गाय का दूध पहला हो, भैंस का पहला हो, भगवान को अर्पण किया जाता है, देवताओं पर चढ़ाया जाता है और उसको भी हम भगवान के स्वरूप में ही पूजते हैं। देव भगवान का ही रूप है। क्यों? क्योंकि वो प्राण बचाने वाला आहार है दूध। बालक की रक्षा दूध से होती है, तो उसमें परमात्मा है, उसमें प्राण समाया हुआ है। दृष्टवाम प्राणंत भूत युक्ताम भवन्ते सर्वदा सुखम। भाव से जो व्यक्ति दूध को भी स्थान देता है, सम्मान देता है, उसके जीवन में सुख आता है। आप दूध को भी हल्के में ना लीजिए, दूध को भी प्रतिष्ठा दो, सम्मान दो और उसको भी दर्जा प्रदान करो। रत्न देव है वो। देवताओं में भी श्रेष्ठ देवता रत्न देवता यानी दूध देवता है। और जो पूर्ण ब्रह्म है, अर्थात केवल दूध ही ऐसा है कि जिसे पी के आदमी पूर्णतः स्वस्थ रह सकता है बिना कुछ खाए पिए। बाकी सृष्टि पर जो कुछ भी है, आप केवल अकेला कुछ खाते हो तो आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं रह सकते, पर दूध से पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों? वो पूर्ण भोजन है, पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है और इसीलिए वो सब जीवों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबको दूध का आहार परमात्मा बचपन में प्रदान करते हैं। क्यों? प्राणपति परमात्मा प्राण रक्षक हैं, इसीलिए वो समय समय पर अपने आप ही स्वरूप बदल बदल के आते रहते हैं। प्राणपति, प्राणों की रक्षा के हेतु। अनुसुईया माता ने तीनों बच्चों को आंचल पिलाया और पालने में डाल के झूठा मार दिया, झूला झुलाने लग गई। अनुसुईया के पति अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि ने पालने में बालकों को देखा, हैरान हो गए। मन में संशय आने लगा कि 11 वर्ष में तपस्या करने चला गया, पीछे से ये 3 बच्चों का राज क्या है। अनुसुईया समझ गई इनके मन में खोट आ गया है मेरे चरित्र के ऊपर, इसीलिए मुझे सब कहानी जल्दी सुना देनी चाहिए, नहीं तो मेरे पति अपराधी ना हो जाए कहीं। कभी कभी आदमी दूर से दूसरी बातों का निर्णय स्वयं ही कर लेता है जल्दी पल्दी। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, ये ध्यान रखना। बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं आंखों देखी बातों के, सही भी निकल सकता है, गलत भी निकल सकता है और व्यर्थ भी निकल सकता है। अनुसुईया ने कहा, स्वामी यह बालक अपने नहीं है, ये अनाथ बालक हैं। प्रातः काल ही मेरी देहरी पर न जाने कौन छोड़ गया इनको। इनसे पहले 3 बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे तेजस्वी, उन्होंने भोजन की मांग की, मैंने भोजन पका के दिया। बाद में जब परोसने लगी तो कहने लगे निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। मैं शर्म के मारे, लज्जा के मारे चुप पड़ गई, तो वो ब्राह्मण तो कहीं चले गए। दोबारा मेरा मन हुआ कि ब्राह्मणों को भूखा नहीं जाने दूंगी, ये ब्रह्म का स्वरूप है, इनसे क्या पर्दा करना। मैं कपड़ा उतारने को तैयार हुई, देखा कि वो तो चले गए और ये छोटे छोटे बालक पड़े थे, रो रहे थे। मैंने बहुत आवाज लगाई, ढूंढा, पर कोई इनका रखवाला नहीं है। तो दीन बंधु, दीनानाथ, इन अनाथ बच्चों की सेवा का अवसर मुझे मिला।
अनुसुईया ने बात सच्ची कह दी तो घर का झगड़ा मिट गया, कलेश मिट गया, पति का संशय खत्म हो गया। इसीलिए संशय जब किसी बात का घर में हो जाए तो वहां पर सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए दिन में बैठ के शांति से। संशय में घर नहीं चलेगा, संशय में रिश्ते भी नहीं चलेंगे। इसीलिए संशय सांप के जहर से भी खतरनाक होता है महाराज। सांप का जहर तो उतर भी जाए, चढ़ भी जाए, दवा से ठीक भी हो जाए, पर संशय की दवा नहीं है कोई। इसीलिए संशय का निवारण ही उसकी दवा है। संशय हो जाए, मन में शंका हो जाए तो उसका संशय का निवारण ही करो। मुझे केवल इतना जानना है कि जो मैंने देखा वो सही था कि गलत था, क्या था बताओ, क्लियर हो जाए सामने बात। बात क्लियर होगी तो विषय वहीं समाप्त हो जाएगा, नहीं तो यह विषय दूर तक जाता है, फिर तकलीफ पैदा करता है, आपके जीवन में आए हुए सुकून शांति को भंग करता है। इसलिए बहनों बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को यह कथा कह रहे हैं कि आज अत्रि मुनि अपनी पत्नी से बेहद प्रसन्न हो गए। हे देवी देख लो कमाल, मुझे तो भी परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए, मुझे 11 साल हो गए और तुम्हारी तो 11 साल की सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो गए तुम्हारे ऊपर। एक पुत्र के लिए आदमी को कितना भोग विलास करना पड़ता है और तुम्हें तो 3 पुत्र परमात्मा ने दे दिए, वो भी त्याग और तपस्या के साथ। तुम्हारा व्रत सेवा, संतों की सेवा सफल हो गई, अब इनकी सेवा करो। अनुसुईया सेवा करने लग गई। अत्रि मुनि पुनः चले गए तो साधना करने। अरे महाराज 1-2 दिन बीता के खलबली मच गई है। लक्ष्मी और पार्वती के घर में धन 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 चालू हो गया।